नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे छांदोग्य उपनिषद का रहस्य, जिसने श्वेत केतु को बदल दिया। जब श्वेत केतु वर्षों तक वेदों का अध्ययन करके अपने पिता के पास लौटा, तो उसके भीतर ज्ञान का गर्व स्पष्ट झलक रहा था। उसे लगता था कि अब जानने के लिए कुछ शेष नहीं। परंतु तभी उसके पिता उद्दालक ने एक सरल सा प्रश्न किया। येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम। क्या तुम उस तत्व को जानते हो? ये प्रश्न श्वेत केतु के समस्त ज्ञान को एक क्षण में डगमगा देता है। यहीं से आरंभ होती है छांदोग्य उपनिषद की वह गूढ़ यात्रा, जहां शब्दों से परे सत्य का अनुभव कराया जाता है। उद्दालक कहते हैं, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, एकमेव अद्वितीयम। हे सौम्य, प्रिय पुत्र, यह सारा जगत पहले केवल सत था, एकमेव अद्वितीय। न कोई द्वैत, न कोई भिन्नता, केवल एक अखंड चेतना। फिर वे श्वेत केतु को उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक बीज में अदृश्य वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही इस जगत के प्रत्येक कण में वह ब्रह्म तत्व व्याप्त है। जब बीज को तोड़ा जाता है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, पर उसी अदृश्य से विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है। उसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि उस सूक्ष्म अनिर्वचनीय सत्ता से प्रकट हुई है। और फिर आता है वह महावाक्य, जो श्वेत केतु के जीवन को बदल देता है। तत्वमसि श्वेत केतो, तू वही है। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की कुंजी है। इसका अर्थ है कि जिस परम सत्य की खोज तुम बाहर कर रहे हो, वह तुम स्वयं हो। तुम्हारा आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति की ओर पहला कदम। लेकिन क्या श्वेत केतु इस सत्य को तुरंत समझ पाया, या उसे और गहराई में उतरना पड़ा, जहां मैं का भ्रम पूरी तरह विलीन हो जाता है? परंतु तत्वमसि सुन लेना ही अंतिम बोध नहीं था। श्वेत केतु के भीतर अब भी प्रश्नों की हलचल थी। कैसे संभव है कि मैं ही वो परम सत्य हूं? ये संशय ही उसकी अगली यात्रा का द्वार बन गया। उद्दालक ने उसे एक और गूढ़ प्रयोग के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा, हे सौम्य, एक लवण यानी नमक का टुकड़ा जल में डाल दो और प्रातः उसे खोजने का प्रयास करो। श्वेत केतु ने वैसा ही किया। अगले दिन जब उसने जल में नमक को ढूंढा तो वो अदृश्य हो चुका था। उद्दालक ने पूछा, क्या तुम्हें वो नमक दिखाई देता है? श्वेत केतु ने उत्तर दिया, नहीं भगवन। तब उद्दालक बोले, जल को चखो। श्वेत केतु ने ऊपर से चखा, वो लवणीय था। बीच से चखा, वही स्वाद। नीचे से चखा, फिर भी वही स्वाद। हर स्थान पर नमक का अस्तित्व था, परंतु वो दृष्टिगोचर नहीं था। उद्दालक मुस्कुराए और बोले, एवमेव खलु सौम्य, न दृश्यते परंतु अस्ति स आत्मा, तत्वमसि श्वेतकेतो। हे सौम्य, ठीक उसी प्रकार ये आत्मा भी प्रत्यक्ष नहीं दिखती, परंतु वो सर्वत्र व्याप्त है। वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। ये सुनते ही श्वेत केतु के भीतर कुछ टूटने लगा। उसका अहंकार, उसका मैं जानता हूं का भाव, अब वो केवल एक जिज्ञासु बन चुका था। उसे अब समझ आने लगा कि ज्ञान केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक अनुभव है, अनुभूति, जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं। उद्दालक ने फिर कहा, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में एक हो जाती हैं, वैसे ही ये जीव भी अंततः उसी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अब श्वेत केतु के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी थी, परंतु ये शांति अंतिम नहीं थी, बल्कि एक और गहन रहस्य की ओर संकेत कर रही थी। क्या वास्तव में विलय होता है, या ये सब केवल माया का खेल है? क्या आत्मा कभी बंधी थी जो मुक्त होगी? ये प्रश्न अब श्वेत केतु को उस अंतिम द्वार की ओर ले जा रहे थे, जहां न प्रश्न बचते हैं, न उत्तर, केवल शुद्ध चैतन्य शेष रहता है। अब श्वेत केतु एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां बाहरी ज्ञान की सीमाएं समाप्त हो चुकी थीं। भीतर एक सूक्ष्म जागरण प्रारंभ हो चुका था, परंतु अंतिम पर्दा अभी भी शेष था, माया का पर्दा। उद्दालक ने उसे समझाया, यथा सौम्य स्वप्ने दृश्यम जगत सत्यवत प्रतीत होता है, परंतु जागरणे न अस्ति। हे सौम्य, जैसे स्वप्न में देखा गया संसार वास्तविक लगता है, किंतु जागने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही ये जगत भी एक आभास है, एक मायामय प्रपंच।
श्वेतकेतु के भीतर यह विचार एक तूफान की तरह उठा। क्या ये सब जो मैं देख रहा हूं वो भी स्वप्न के समान है? उद्दालक ने आगे कहा, माया न सत्यम न असत्यम अनिर्वचनीया। ये माया न पूर्णतः सत्य है न असत्य। ये तो बस एक ऐसा आवरण है जो ब्रह्म की एकता को अनेकता में प्रकट करता है। अब श्वेतकेतु को समझ आने लगा कि बंधन कभी वास्तविक था ही नहीं। आत्मा तो सदैव मुक्त है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप। जो बंधन वो अनुभव करता था वो केवल अज्ञान, अविद्या का परिणाम था। जैसे ही ये अज्ञान हटता है वैसे ही सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है, बिना किसी प्रयास के। उद्दालक ने अंतिम संकेत दिया, नायात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मा न तो केवल शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होती है, न बुद्धि के तर्क से। ये तो उसी को प्रकट होती है जो उसे संपूर्ण समर्पण और अंतर्दृष्टि से खोजता है। अब श्वेतकेतु मौन था। उसका मन, जो पहले प्रश्नों से भरा था, अब शांत झील की तरह स्थिर हो चुका था। उसे अब यह अनुभव होने लगा कि वो शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि वो साक्षी चैतन्य है जो सबको देखता है पर स्वयं कभी बदलता नहीं। और उसी क्षण भीतर एक अनकहा बोध प्रकट हुआ, अहम ब्रह्मास्मि। ना कोई खोज शेष रही, ना कोई खोजने वाला, केवल एक अखंड, अद्वितीय, अनंत अस्तित्व जो सदा से था और सदा रहेगा। यही है छांदोग्य उपनिषद का वो गूढ़ रहस्य जिसने श्वेतकेतु को केवल ज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञेय ही बना दिया। और अब प्रश्न ये है, क्या ये यात्रा केवल श्वेतकेतु की थी या ये तुम्हारे भीतर भी अभी प्रारंभ हो रही है? और अब जब श्वेतकेतु की कथा अपने शिखर पर पहुंचती है तब एक और सूक्ष्म रहस्य स्वयं प्रकट होने लगता है। ये ज्ञान केवल एक व्यक्ति की अनुभूति नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए एक आमंत्रण है। उद्दालक की वाणी अब केवल उपदेश नहीं रही, वो एक आह्वान बन चुकी थी। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और सत्य को जानो। श्वेतकेतु ने आंखें बंद की और पहली बार उसने बाहर नहीं, भीतर देखना प्रारंभ किया। वहां न कोई रूप था, न कोई नाम, केवल एक गहरी शांति, शांति, शांति। उसे अनुभव हुआ कि ये समस्त जगत, जिसे वो अब तक बाहरी समझता था, वास्तव में उसी के चैतन्य की अभिव्यक्ति है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। अब न कोई भेद रहा, न जीव और ईश्वर का, न ज्ञाता और गेह का। सब कुछ एक ही अद्वैत सत्य में विलीन हो गया। परंतु इस अनुभूति के साथ ही एक और गूढ़ प्रश्न जन्म लेता है। यदि सब कुछ ब्रह्म है तो फिर ये संसार क्यों अनुभव होता है? ये लीला क्यों है? ये द्वैत क्यों प्रतीत होता है? यही वो स्थान है जहां ज्ञान और जीवन एक दूसरे से मिलते हैं, जहां ज्ञानी व्यक्ति संसार से भागता नहीं बल्कि उसे उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानकर पूर्ण जागरूकता के साथ जीता है। श्वेतकेतु अब लौट चुका था, परंतु वो वही नहीं था जो कभी गया था। उसके भीतर अब कोई अहंकार नहीं था, केवल एक मौन मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो जान चुकी थी कि खोज समाप्त हो चुकी है। और अब ये कथा तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। क्या तुम भी उस एक सत्य को जानने के लिए भीतर उतरोगे या फिर शब्दों के जाल में उलझे रहोगे? क्योंकि अंततः यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदि श्रिताः। जब हृदय के सभी बंधन टूट जाते हैं तभी मनुष्य उस अमृतत्व को प्राप्त करता है। और वहीं से आरंभ होती है एक नई यात्रा, जहां न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, केवल स्वयं का साक्षात्कार है। ना कोई खोज शेष रही, ना कोई खोजने वाला, केवल एक अखंड, अद्वितीय, अनंत अस्तित्व जो सदा से था और सदा रहेगा। यही है छांदोग्य उपनिषद का वो गूढ़ रहस्य जिसने श्वेतकेतु को केवल ज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञेय ही बना दिया। और अब प्रश्न ये है, क्या ये यात्रा केवल श्वेतकेतु की थी या ये तुम्हारे भीतर भी अभी प्रारंभ हो रही है? और अब जब श्वेतकेतु की कथा अपने शिखर पर पहुंचती है तब एक और सूक्ष्म रहस्य स्वयं प्रकट होने लगता है। ये ज्ञान केवल एक व्यक्ति की अनुभूति नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए एक आमंत्रण है। उद्दालक की वाणी अब केवल उपदेश नहीं रही, वो एक आह्वान बन चुकी थी। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और सत्य को जानो। श्वेतकेतु ने आंखें बंद की
और पहली बार उसने बाहर नहीं, भीतर देखना प्रारंभ किया। वहां ना कोई रूप था, ना कोई नाम, केवल एक गहरी शांति, शांति, शांति। उसे अनुभव हुआ कि ये समस्त जगत, जिसे वो अब तक बाहरी समझता था, वास्तव में उसी के चैतन्य की अभिव्यक्ति है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। अब न कोई भेद रहा, न जीव और ईश्वर का, न ज्ञाता और गेह का, सब कुछ एक ही अद्वैत सत्य में विलीन हो गया। परंतु इस अनुभूति के साथ ही एक और गूढ़ प्रश्न जन्म लेता है। यदि सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर ये संसार क्यों अनुभव होता है? ये लीला क्यों है? ये द्वैत क्यों प्रतीत होता है? यही वो स्थान है जहां ज्ञान और जीवन एक दूसरे से मिलते हैं, जहां ज्ञानी व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि उसे उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानकर पूर्ण जागरूकता के साथ जीता है। श्वेत केतु अब लौट चुका था, परंतु वो वही नहीं था जो कभी गया था। उसके भीतर अब कोई अहंकार नहीं था, केवल एक मौन मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो जान चुकी थी कि खोज समाप्त हो चुकी है। और अब ये कथा तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। क्या तुम भी उस एक सत्य को जानने के लिए भीतर उतरोगे, या फिर शब्दों के जाल में उलझे रहोगे? क्योंकि अंततः यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदि श्रिताः। जब हृदय के सभी बंधन टूट जाते हैं, तभी मनुष्य उस अमृतत्व को प्राप्त करता है। और वहीं से आरंभ होती है एक नई यात्रा, जहां न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, केवल स्वयं का साक्षात्कार है। जाति ये जीव से ब्रह्म की यात्रा का जीवंत प्रतीक बन जाती है। जब वो अपने पिता के चरणों में पुनः बैठता है, तब अब उसमें कोई जिज्ञासा नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल एक गहन मौन है। वही मौन जो शब्दों से कहीं अधिक सत्य को प्रकट करता है। उद्दालक उसकी आंखों में देखते हैं और बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं कि जो जानना था वो जान लिया गया है। क्योंकि अब श्वेत केतु को यह अनुभव हो चुका है, ना हम देहः, ना हम मनः, ना हम बुद्धि ही। मैं न शरीर हूं, न मन, न बुद्धि। मैं तो वो साक्षी चैतन्य हूं जो इन सब का साक्षात्कार करता है। अब उसके लिए जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक लीला बन चुका है, जहां हर अनुभव, सुख हो या दुख, उसी एक सत्य की अभिव्यक्ति है। वो जान चुका है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। परंतु यहां एक अंतिम, अत्यंत सूक्ष्म रहस्य छिपा है। क्या जगन मिथ्या का अर्थ ये है कि ये संसार निरर्थक है, या फिर ये भी उसी ब्रह्म का एक प्रतिबिंब है जिसे समझकर ही पूर्णता प्राप्त होती है? यही वो बिंदु है जहां साधक अक्सर भ्रमित हो जाता है। या तो वो संसार को त्याग देता है, या उसमें पूरी तरह खो जाता है। परंतु श्वेत केतु ने जो जाना, वो इन दोनों के पार है। उसने जाना कि संसार को त्यागना नहीं, बल्कि साक्षी भाव से देखना ही सच्चा ज्ञान है। क्योंकि जब दृष्टा बदल जाता है, तो दृश्य का अर्थ भी बदल जाता है। अब हर क्षण उसके लिए ध्यान है, हर श्वास एक मंत्र बन चुकी है, हर अनुभव एक उपनिषद। और यही छांदोग्य उपनिषद का अंतिम संकेत है कि सत्य कहीं बाहर नहीं छिपा, वो तो हर क्षण, हर श्वास, हर अनुभव में विद्यमान है। बस देखने वाली दृष्टि बदलनी है। तत्वमसि ये केवल श्वेत केतु के लिए नहीं कहा गया था, ये तुम्हारे लिए भी उतना ही सत्य है। और अब ये कथा समाप्त नहीं होती, ये तो बस एक द्वार है जिसके पार तुम्हें स्वयं अपने सत्य का अनुभव करना है। जय गुरुदेव। और अब जब ये यात्रा अपने अंतिम स्पर्श को छूती है, तब एक अत्यंत सूक्ष्म अनुभूति भीतर जन्म लेती है कि ये कथा कभी शुरू ही नहीं हुई थी और इसका कोई अंत भी नहीं है। श्वेत केतु, जो कभी जानने वाला था, अब उस अवस्था में स्थित हो चुका है जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों विलीन हो जाते हैं। अब कोई तत्वमसि सुनने वाला नहीं, कोई अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला नहीं, केवल वो निराकार, निर्विकल्प चैतन्य शेष है जो स्वयं में पूर्ण है। यही वो अवस्था है जिसे उपनिषद तुरीय कहते हैं। न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, बल्कि इन तीनों के पार एक शुद्ध, अचल, साक्षी अस्तित्व। यहां न साधना है, न साधक, न प्राप्ति है, न पाने की इच्छा, क्योंकि जो कुछ भी था वो सदैव से ही पूर्ण था। पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
अब श्वेत केतु के लिए न कोई प्रश्न शेष है, न कोई उत्तर, क्योंकि जहां द्वैत समाप्त होता है, वहीं प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं। परंतु यही वो स्थान है जहां से एक नई दृष्टि का जन्म होता है, जहां ज्ञानी व्यक्ति संसार को त्यागता नहीं, बल्कि उसे उसी ब्रह्म की लीला के रूप में देखता है। वो हंसता है, जीता है, प्रेम करता है, पर भीतर से सदैव असंग रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है। और यही है उस रहस्य का अंतिम सार, कि मुक्ति कहीं दूर नहीं, वो तो इसी क्षण, इसी श्वास में छिपी है। यदि तुम रुककर भीतर झांक सको तो पाओगे कि जिस सत्य को तुम खोज रहे थे वो कभी तुमसे अलग था ही नहीं। अयमात्मा ब्रह्म। और यहीं शब्द मौन हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है, और शेष रह जाता है केवल स्वयं का अनुभव, केवल सत्य। और अब जब सब कुछ कहा जा चुका है, तब एक अंतिम अत्यंत सूक्ष्म संकेत शेष रह जाता है। वो संकेत जो शब्दों में नहीं बंधता, केवल अनुभव में प्रकट होता है। श्वेत केतु की कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये कथा वास्तव में किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये तो चेतना की अपनी ही यात्रा है, जो स्वयं को भूलकर फिर स्वयं को पहचानने निकलती है। जब वो मैं कहता है तो वही मैं शरीर में सीमित हो जाता है, पर जब वही मैं भीतर डूबता है तो वो अनंत में विलीन हो जाता है। यही है उपनिषद का अंतिम रहस्य, नेति नेति। ये नहीं, जो कुछ भी तुम देख सकते हो वो तुम नहीं, जो कुछ भी तुम सोच सकते हो वो तुम नहीं, क्योंकि तुम वो हो जो इन सब का साक्षी है। और जैसे जैसे ये बोध गहराता है, वैसे वैसे एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है, जहां ना कोई भय रहता है, ना कोई बंधन। यत्र तु द्वैतमिव भवति तत्र इतरेतरम जिघ्रति। जहां द्वैत का अनुभव होता है, वहीं भय और भेद उत्पन्न होते हैं, पर जहां केवल अद्वैत है, वहां ना कोई दूसरा है, ना कोई डर। अब श्वेत केतु के लिए संसार वैसा ही है, पर उसकी दृष्टि बदल चुकी है। वो अब जान चुका है कि जीवन कोई समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का। और यही इस संपूर्ण यात्रा का सार है कि तुम कहीं पहुंचने के लिए नहीं जन्मे, तुम तो बस ये जानने के लिए यहाँ हो कि तुम पहले से ही वही हो जिसे पाने की कोशिश कर रहे हो, तत्वमसि। और अब यदि ये शब्द तुम्हारे भीतर भी कोई हलचल पैदा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि श्वेत केतु की यात्रा अब तुम्हारी यात्रा बन चुकी है। धन्यवाद।